हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए कैलेंडर का अगला वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। ये कैलेंडर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो में पहले में कैलेंडर के कुछ कुछ कंसेप्ट और कुछ कुछ क्वेश्चन सीखा था, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर और फॉर्मेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ा था। तो चलिए तीसरे वीडियो का काम शुरू करने से पहले वीडियो में जो हम लोगों ने कंसेप्ट कुछ सीखा था वो एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। तो जो कंसेप्ट था उसका पहला स्टेप जो था वो आस्किंग कंप्लीट डेट और गिवन कंप्लीट डेट के बीच डिफरेंस निकालना था। दूसरे स्टेप में जो भी डिफरेंस आया उसको 7 से भाग करना था और रिमाइंडर निकालना था, और तीसरे स्टेप में जो भी रिमाइंडर आया उसको जोड़ना था यदि आस्किंग कंप्लीट डेट फ्यूचर में हो, और घटाना था यदि आस्किंग कंप्लीट डेट पास्ट में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉन लीप ईयर की बात करते हैं। नॉन लीप ईयर में एक साल में 365 दिन होते हैं, और एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो 7 से अगर इस 365 को भाग दे दें, 7 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से भाग करें तो 7 से 5 बार में 35, एक रिमाइंडर 5 आया, 2 बार में 14 कैंसिल, एक रिमाइंडर। ये जो 52 हुआ ना, ये कुल 52 वीक होते हैं एक साल में, और ये जो एक बचा वो 52 सप्ताह के बाद एक एक्स्ट्रा डे हम लोगों को बच जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल में, नॉन लीप ईयर में, एक साल में एक रिमाइंडर होता है। अगर इसको हम लोग वीक में समझें तो यहां पर जो हम लोग लिखेंगे वीक लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, और इस तरह करते हुए कुल 52 वीक, और 53वां में एक दिन हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये जो है ये वीक है। ये कुल एक वीक का 7 दिन, फिर 7 दिन, और इसी तरह करते हुए कुल 52 सप्ताह का 7 दिन यहां तक हो गया। और एक जो रिमाइंडर बचा था वो 53वें सप्ताह में जाता, और केवल एक ही तो रिमाइंडर था, यानी एक ही दिन, और पूरा साल खत्म, यानी 365 दिन हम लोग इस बीच में सजा लिए, इस बीच में भी रहे होंगे। ये जो पहला है, ये साल का जो पहला दिन होता है ये होता है 1 जनवरी, ये 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी, फिर 5 जनवरी, ये 7-7 दिन का चलता रहेगा, ये 52 सप्ताह पूरा कंप्लीट। और एक जो ये अंतिम दिन होता है साल का, ये होता है 31 दिसंबर। तो ये जो साल का जो पहला दिन है और ये साल का आखिरी दिन है, वो एक समान दिन में, अगर सोचिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होता तो फिर से ये
संडे को पड़ रहा है तो ये पूरा रो तो संडे को ही पड़ता। यानी साल का जो पहला दिन होगा और आखिरी दिन होगा वो समान डे होगा। कब? जब नॉन लीप ईयर की बात करेंगे। यानी फर्स्ट डे ऑफ 1 जनवरी इक्वल टू डे ऑफ 31 दिसंबर। तब एक बात बताइए, इसके जस्ट आगे ये जो अगला दिन होता ये क्या होता? तो ये होता 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल में हम लोग चले जाते हैं। तो 1 जनवरी से एक आगे वाला दिन होता अगले साल का 1 जनवरी। यानी इसको भी तो लिख सकते थे डे ऑफ 1 जनवरी प्लस अगर एक जोड़ दें 1 जनवरी के दिन में, अगर सोमवार है तो एक जोड़ेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। और वो किसके बराबर होगा? तो डे ऑफ 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, जस्ट अगले साल के बराबर होगा, अगले साल के फर्स्ट ईयर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई नॉन लीप ईयर की अगर बात करेंगे तो ये दो इंपॉर्टेंट बात आई सामने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में एक साल में 366 दिन होते हैं। अगर सप्ताह की बात की जाए तो 7 से भाग दे दीजिए 366 में, 5 बार में 35 कैंसिल, 2 बार में 14 कैंसिल 2। ये जो 52 आया यहाँ पर ये वीक है और ये एक्स्ट्रा दिन बच गए इस 52 वीक के बाद। तो यहां पर बोल सकते हैं लीप ईयर में एक साल में 2 रिमाइंडर आता है। इसको भी हम लोग समझते हैं। ये जो है ये वीक की बात कर रहे हैं। कुल 52 सप्ताह तो हो गए। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, इसी तरह करते हुए कुल 52 सप्ताह हो गए। इसके बाद कितना दिन एक्स्ट्रा बचा था? तो 2 दिन। तो 2 और हम लोगों को 53वें सप्ताह में 2 दिन को एडजस्ट करना होगा। तो हम लोगों ने किया। ये जो होगा ये 1 जनवरी, फिर 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ये 6 और ये आपका 7 जनवरी। इसी तरह 7-7 दिन का स्लॉट यहां तक बना।
अंत से जो 2 बचा होगा ये आखिरी होगा 31 दिसंबर और ये होगा 30 दिसंबर। ये जो एक बीच में एक्स्ट्रा डे आया होगा वो इसमें एक्स्ट्रा डे कौन सा होगा, तो इस बीच में आया है एक एक्स्ट्रा डे और वो है 29 फरवरी, जिसके कारण 31 दिसंबर एक आगे बढ़ गया। तो यहां पर 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो 1 जनवरी से एक दिन आगे होगा। जो 1 जनवरी का दिन होगा वो 30 दिसंबर का होगा, तो 31 दिसंबर का एक दिन आगे हो जाएगा। तो यहां से फिर से हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण चीज सीखा। डे ऑफ 1 जनवरी +1 इक्वल टू डे ऑफ 31 दिसंबर और डे ऑफ 1 जनवरी +2 इक्वल टू डे ऑफ 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने इसमें सीखा। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आज का दिन है 21 अप्रैल 2020। दिन है आज मंगलवार। ये आपका गिवन है और आस्किंग है 21/4/2023 कौन सा दिन होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक साल में एक दिन आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहां से यहां जाने के लिए 21/4/2020 ट्यूसडे है। तो 21/4/2021 कौन सा दिन होगा, फिर 21/4/2022 कौन सा दिन होगा और फिर 21/4/2023 कौन सा दिन होगा। एकदम बेसिक से हम ले जाएंगे आप लोगों को। हम लोगों ने पढ़ा था जब लीप ईयर ना हो, नॉन लीप ईयर, तो 365 दिन होते हैं, रिमाइंडर 1 बचता है। नेक्स्ट ईयर वाले 1 जनवरी में पास्ट वाले मतलब पिछले साल वाले में 1 जोड़ते हैं तो अगले साल वाले 1 जनवरी का दिन निकल जाता है। और बीच में अगर लीप ईयर है यानी 29 फरवरी बीच में आ रहा हो, जैसे ही 29 फरवरी आएगा तो एक साल में 366 दिन हो जाएंगे, तो वहां पर 2 आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपको बस यही चेक करना है 21/4/2020 यहां से आगे बढ़ रहे हैं और यहां पे आ रहे हैं, तो क्या बीच में 29 फरवरी आ रहा है क्या। 2020 लीप ईयर तो है, लेकिन इससे जब आगे बढ़ेंगे, इस चौथे मंथ से आगे बढ़ेंगे, तो 2020 का क्या 29 फरवरी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। 2021 का 28 फरवरी आएगा, लेकिन 29 फरवरी नहीं आएगा। तो यहां से यहां बढ़े तो पूरा एक साल, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर चेंज, कितने का, तो एक साल आगे बढ़े हैं, यानी 365 दिन आगे बढ़े हैं। तो केवल एक रिमाइंडर आएगा तो +1 कर दें, तो ट्यूसडे से +1 वेडनेसडे। अच्छा, फिर यहां से यहां एक साल आगे बढ़ रहे हैं तो फिर से +1, ये आपका थर्सडे। और फिर यहां से यहां
फिर से +1 फ्राइडे, यानी यहां से यहां 3 दिन हम लोग आगे बढ़े थे। तब तो ये इतना ना करके हम लोग सीधा भी अगर 2 साल आगे बढ़ेगा तो 2 आगे, 3 साल आगे तो 3 आगे, 4 साल आगे तो 4 आगे। तो 4 साल को अभी रखते हैं, 4 साल में 4 आगे और बीच में लीप ईयर भी आ जाएगा, तो चलिए 3 साल में 3 आगे। या पीछे की बात करेंगे तो जितना आगे गए उतना पीछे चले आएंगे। तो अभी ट्यूसडे में सीधा हम लोग यहां से यहां भी तो बना सकते थे। 21/4/2020 दिन है मंगलवार, 21/4/2023, 3 साल आगे बढ़े। बीच में कहीं 29 फरवरी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो 3 साल आगे बढ़े हैं तो 3 रिमाइंडर आता, 3 दिन आगे बढ़ते और आंसर आपका हो जाता फ्राइडे। तो बस काम इतना ही करना था। तो चलिए अब और आते हैं। आपका गिवन है 21/4/2020 दिन है ट्यूसडे। 21/4/2027 कौन सा दिन होगा? तो हम लोग पहले तो सीधा देख लें कि यहां से यहां कितना साल आगे बढ़े हैं, उतना दिन एक्स्ट्रा। 2020 से 2027 गए हैं, तो हम लोग कितना साल आगे बढ़े? तो 7 साल आगे बढ़े। अब चेक करना है बीच में 29 फरवरी कितना आया। तो इस बीच में 29 फरवरी 20 का तो आएगा नहीं, 21 में होता नहीं है, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 एक आया, 25 में नहीं, 26 में नहीं, 27 में नहीं। तो यानी एक 29 फरवरी भी आ रहा है, तो वो भी ऐड करना होगा। यानी 20 से 7 आगे बढ़े, 27 पे गए थे और एक 29 फरवरी वाला यानी 8। चूंकि यहां से यहां फ्यूचर है तो 8 जोड़ना होगा। 8 को तो 7 से हम लोग पहले भाग कर लेंगे, यानी 1 जोड़ना होगा आपको, यानी +1 किए। ये आपका आंसर वेडनेसडे। तो काम सिर्फ देखिए कितना कम करना था, बस यही। ये आपका आस्किंग था। एक और क्वेश्चन। यहां से यहां जाना है, अभी पास्ट जाना है। सबसे पहले ईयर का डिफरेंस कितने का? तो 10 का। दूसरा बीच में, इन दोनों के बीच में 29 फरवरी, तो यहां से यहां जाना है। तो इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आपको ढूंढना है। तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होगा। तो 2010 में क्या 29 फरवरी आएगा? यहां तो फरवरी में जा ही नहीं सकते। 11 29 फरवरी नहीं, 12 29 फरवरी होता है, एक आ गया। 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 2 आया, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 3 आ गया। 20 का तो फरवरी जाएंगे क्योंकि अप्रैल तक जाना है, तो 3 आया। आप इसमें 3 ऐड करेंगे, कुल आपका आ गया 13। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे 6। यहां से यहां पास्ट जाना है। पास्ट के लिए क्या सीखे थे? जोड़ना या घटाना? तो घटाना सीखे थे। तो आप क्या करेंगे? 6 घटा लेंगे। 6 घटा लीजिए, या नहीं तो 1 जोड़ दीजिए। ट्यूसडे में 1 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा वेडनेसडे। तो ये एक छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा। इसी पे अभी 6 साल, 5 साल, 10 साल का अभी देखा क्वेश्चन हम लोगों ने। ये 7 साल का था, ये 10 साल का, और इधर वाला जो था आपका 3 साल का था। लेकिन ये डिफरेंसेस तो और ज्यादा बढ़ेंगे, 50 साल, 70 साल, 100 साल। तो उसमें हम लोग कैसे बीच में डिफरेंसेस, फर्स्ट स्टेप ये काम करना तो आसान होगा, केवल ईयर को डिफरेंस ये आ जाएगा।
लेकिन लीप ईयर बीच में कितना है वो निकालना मुश्किल होगा। तो चलिए उसको कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। इक्कीस 4/2020 आपका ट्यूसडे। आस्किंग है आपका 21/4/2086 कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप का जो आपका काम करना था, इस दोनों का डिफरेंस ले लेना है। 2086 में से 2020 गया तो 66। दूसरा बीच में कितना लीप ईयर है, तो चलिए देखते हैं कितना है। तो करना क्या है, आपको देखना है जो ये आस्किंग डेट है, इस डेट के जस्ट आगे अगला 29 फरवरी कौन से साल में मिल रहा है। तो 86 से आगे बढ़ना है, तो 86 में तो 29 फरवरी अब आने वाला है नहीं, फरवरी तो ऐसे ही बीत चुका है, होता भी तो भी नहीं आने वाला है, क्योंकि आगे जाके हमको ढूंढना है। इस डेट से 21/4 से आगे बढ़ के ढूंढना है। तो 87 भी तो नहीं है लीप ईयर, तो उसमें भी 29 फरवरी नहीं आएगा। 88 लीप ईयर है तो उसमें 29 फरवरी आएगा, तो आप लिख लेंगे 2088। यहां पे आपको मिला था। और यहां पे अब देखेंगे यहां पे कब 29 फरवरी मिलने वाला है। तो 2020 का 29 फरवरी क्या मिलेगा, ये तो अप्रैल में है, पीछे जाना होता तो मिलता, लेकिन हमको यहां से आगे बढ़ना है तो नहीं मिलेगा। 21 का मिलेगा, 28 फरवरी लीप ईयर नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 का मिलेगा। 24 में 29 फरवरी मिलेगा क्योंकि लीप ईयर है। इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा ये निकाल लीजिए। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64। और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। नॉर्मली हम लोग ये सीखे थे, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 16। तो बीच में 29 फरवरी कितनी बार आया होगा, तो 16 बार आया होगा। जोड़ के लिख दीजिए, 6 6 12, 6 1 7 और 1 8। अब इसमें 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना आया, 11 बार में 77 कैंसिल, 5 आया। तो ट्यूसडे में आप 5 जोड़ेंगे तो इसका निकल जाएगा, और 5 जोड़ने का मतलब है 2 घटाना, यानी ये जो दिन होगा वो दिन होगा संडे का। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, क्या 16 ही 29 फरवरी आ रहा है इन दोनों डेट के बीच में। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो 20 वाला तो मिलने से गया, तो वो मिलेगा अब कब, 2024 में, फिर 2028 में, फिर 2032 में, फिर 2036 में, फिर 2040 में, फिर 2044 में, फिर 2048 में, फिर 2052 में, फिर 2056 में, 2060 में, फिर 2064, 68, 72, 76, कब तक जाना है, 80, 2084, और फिर जो मिलेगा 2088 में मिलेगा, लेकिन हमको तो जाना था 86 तक ही, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आप काउंट कर लीजिए कि कुल कितना मिला।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कुल 16 बार मिला। और हमने भी क्या निकाला था? 16। यानी ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। गिवन कंप्लीट डेट यही रहेगा, आस्किंग डेट को हम चेंज कर रहे हैं, वो 21/4/1923 कौन सा दिन होगा? आप लोग निकालिए। चलिए देखते हैं। 21/4/2020 दिन है मंगलवार। यहां से अगर यहां की बात करें तो हम लोग पास्ट में जा रहे हैं, तो यहां से यहां पास्ट है। फर्स्ट स्टेप का काम दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। तो 2020 में से 1920 घटाते तो 100 दिन आता, 3 एक्स्ट्रा और है तो 3 कम ही घटता, यानी 97 होता। नॉर्मल है, 2020 में से आपको 1923 घटाना था। 10 में से 3 गया 7, यहां पर 11 में से 2 गया 9, इधर कैंसिल, तो कितना आया? 97। ये सब कैलकुलेशन आप लोग माइंड में ही कर लेंगे। तो आया कितना डिफरेंस? 97। पहला स्टेप वाला तो काम किए। दूसरा स्टेप, बीच में लीप ईयर की संख्या निकालना है। तो इससे जस्ट आगे लीप ईयर हमको कब मिलने वाला है? तो वो मिलेगा 2024 में। इस डेट के आगे केवल ये नहीं देखना होता है, ये भी देखना होता है 21/4/2020। अगर यहां पर होता 21/1/2020 तो उस डेट के बाद 2020 के ही फरवरी में मिलता। वो भी क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। इस डेट के जस्ट बाद कब मिलने वाला है? तो 1924 अगले साल ही मिल जाएगा, क्योंकि वो लीप ईयर है। डिफरेंस 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहां पर 20 में से 2 में से 1 कैरी, 10 में से 9 गया 1, 20 में से 19 गया 1। 4 से डिवाइड कर दीजिए, आया कितना? 25, यानी बीच में 25 लीप ईयर होगा। 7 5 12, 9 2 11 और 1 12, 122। 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना होगा? 7 से एक बार में 7 कैंसिल, 5 52, 49 कैंसिल, 3 रिमाइंडर आ गया। तो गिवन है फ्यूचर में, आस्किंग है पास्ट में। तो यहां से अगर यहां की बात करें तो पास्ट जाने के लिए 3 माइनस करना होता है, जो भी रिमाइंडर आया। रिमाइंडर आया था 3, तो 3 माइनस करना होगा। 3 माइनस करने का मतलब सैटरडे, 1 माइनस करते मंडे, और 1 माइनस किए संडे, और 1 माइनस की सैटरडे, तो ये आ गया। तो चलिए अभी जो जस्ट बोले कि जैसा क्वेश्चन वो अभी सीखते हैं। गिवन है 21 फरवरी 2020 कौन सा दिन था? चलिए निकाल ही लेते हैं 21 फरवरी 2020 कौन सा दिन था। आज का दिन है 21/4/2020। तो यहां से अगर यहां जाएंगे तो फरवरी 20 में 29 का था। पहले दिन हम लोग ये सीख चुके थे, ईयर सेम, ये दोनों का काम करना, और छोटे से बड़े की तरफ जाना था हम लोगों को। तो फरवरी है 29 का, 21 गया, 8 बच रहा है, 8 में 7 से भाग देंगे 1, मार्च 31 का 3,
अप्रैल में हमको 21 दिन जाना है, 7 से भाग दिए, रिमाइंडर आ गया 0, यानी 4 दिन। 4 बैक जाने का मतलब 3 आगे चले जाना। ट्यूसडे से 3 आगे जाएंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इक्कीस 2/2020 फ्राइडे, ये आपका गिवन है। और आस्किंग इक्कीस 2 कौन सा दिन होगा। चलिए एक बार आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए, और बनना चाहिए। चलिए देखते हैं हम। 21/2/2020 फ्राइडे, यहां से यहां कहां जाना है, तो फ्यूचर में जाना है। पहला स्टेप, दोनों का डिफरेंस 13। दूसरा स्टेप, इस डेट के जस्ट बाद कब 29 फरवरी मिलेगा, यानी ये जो पूरा डेट है, इस डेट से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 29 फरवरी कहाँ मिल रहा है, तो इसी फरवरी के मंथ में आगे हमको मिल रहा है 29/2/2020। इससे आगे बढ़े तो, यानी अभी के केस में हम 2020 को ही काउंट करेंगे। इस केस में इस डेट के बाद 29 फरवरी हमको कहाँ मिल रहा है, क्या 33 में है, नहीं 28 फरवरी है, तो ये अब काउंट नहीं होगा। 34, 35, फिर 36 में जाके होगा, यानी यहाँ के लिए लेंगे हम लोग 2036, और यहाँ के लिए हम लोग लेंगे 2020। 6, 3 में से 2 गया 1, 4 से भाग दीजिएगा, 16 में 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा कितना, 4। यानी यहाँ पर 29 फरवरी कितना रहा होगा, इस दोनों के बीच में तो 4 रहा होगा। क्या है सही में, चेक भी करते हैं। 2020 वाला तो आएगा ही, 2024 वाला, 2028 वाला और 2032 वाला, देखिए आ रहा है 4। तो अब क्या करना था, 13, 4, 17, 17 में 7 से भाग देते और रिमाइंडर निकालना था, 14 कैंसिल 3, तो 3 आगे बढ़ जाते। तो यहां पर क्या हो जाता, फ्राइडे में 3 आगे बढ़ते, सैटरडे, संडे, और ये हो जाता आपका मंडे। आंसर है आपका। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने सीखा। आज हम लोगों ने सीखा है डेट और मंथ सेम है और ईयर चेंज है। पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डेट और मंथ चेंज था लेकिन ईयर समान था। आज हम लोगों ने सीखा डेट और मंथ सेम है, डेट और मंथ सेम है और ईयर चेंज है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेट और मंथ और ईयर तीनों समान नहीं होगा, वो सीखेंगे। और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और उसको आप कमेंट करेंगे, उसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे। तो चलिए वो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख देता हूं।
ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।